अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? आपका वास्ता डॉक्टर खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए और ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे, हमारा आज का जो टॉपिक है जुबली लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हमेशा से ट्रेंड सेटर रहा है। और जुबली लाइफ इंश्योरेंस इससे पहले दो तरह के इंश्योरेंस में इन्वॉल्व था। ख़ास तौर पे इंडोमेंट इंश्योरेंस की बात करें, जिसमें जो यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं उसमें, और फैमिली तकाफुल में। तो अभी जो है ट्रेडिशनल इंश्योरेंस, जिसे हम जो टिपिकल इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं, अब उसकी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दी हैं जुबली लाइफ इंश्योरेंस में। ये बिल्कुल एक नया ट्रेंड होगा मार्केट में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। कंपनीज यूनिट लिंक सिस्टम में काम कर रही हैं, लेकिन जुबली के बाद बाकी कंपनीज जो हैं वो भी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की तरफ जाएंगी। तो जनाब, आज जो प्रोडक्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक प्रोडक्ट डिस्कस की थी जो HBL बैंक के ज़रिए जुबली ने सेम पैटर्न पर लॉन्च की थी। अब इन्होंने डायरेक्ट कंपनी से, यानी जो डायरेक्ट सेल्स फोर्स है उसके ज़रिए भी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है। उसका नाम है अमानत प्लान। अब अमानत प्लान एक्चुअली है क्या, और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये किस तरह से काम करता है, इस बारे में आज बात करेंगे। जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी दोस्तों, बात करते हैं अमानत प्लान की। ये साथ साथ मैं आपको स्लाइड्स फुल स्क्रीन पर भी दिखाता जाऊंगा। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस यूनिट लिंक्ड जो प्लान्स होते हैं उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो तो इसमें जो मेजर चीज़ आ जाती है वो ये है कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस में आपकी जो कैश वैल्यू होती है वो किसी भी लेवल पर फिक्स नहीं होती, और उसमें प्रोजेक्शन हमेशा दी जाती है 8, 10 और 12% या 10, 12 और 14% पर जो आपकी इलस्ट्रेटिव वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन साथ लिख दिया जाता है कि ये वैल्यूज़ भी कम या ज़्यादा हो सकती हैं एज़ पर मार्केट कंडीशंस और जो फंड जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस का जो प्लान है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डे 1 पर आपकी जो मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी नहीं, सम अश्योर्ड, क्योंकि इसको डिज़ाइन करने का तरीक़ाकार ये रखा गया है कि जब भी आप किसी भी बंदे का नाम और उसकी एज डालते हैं तो आप उससे पूछते हैं, सर कि आपको कितनी सम अश्योर्ड चाहिए या कितनी मेच्योरिटी चाहिए होगी। वो सम अश्योर्ड जब आप सिस्टम में डालते हैं तो उस वैल्यू के मुताबिक आपका जो है प्रीमियम वो कैलकुलेट करके दे देता है सिस्टम। आप इसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल की टर्म रख सकते हैं। से मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जी मुझे 15 लाख रुपया चाहिए सम अश्योर्ड, कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को 15 लाख रुपए मिलना चाहिए, और अगर मेरा टाइम पीरियड पूरा हो जाए तब भी मुझे 15 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो सिस्टम आपकी एज और आपके सारे मामलात को देखते हुए आपके लिए कैलकुलेट करेगा प्रीमियम। तो ये जो प्लान है इसमें मेच्योरिटी कंफर्म हो गई है। अगर आप इसको 10 साल पे भी लेते हैं तो 10 साल के बाद आपको आपके जो पैसे हैं वो 100% मिल जाते हैं, और साथ थोड़ा सा मुनाफा भी मिल जाता है। अगर 15 साल पे जाते हैं तो थोड़ा मुनाफा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 20 साल पर भी मुनाफा डबल नहीं है, लेकिन आपके पैसे प्लस मुनाफा ज़रूर मिल जाता है। तो ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है प्लान, वो लोग जो कहते हैं, हमेशा इस चीज़ का गिला करते हैं कि यूनिट लिंक सिस्टम में जो प्रोडक्ट है उसमें कैश वैल्यू जो है, कई लोगों को ये भी गिला होता है कि जी 10 साल के बाद भी पूरी नहीं हुई। तो वो लोग बेफिक्र होकर ये प्लान ले सकते हैं कि 10 साल के बाद आपका अपना पैसा भी मिल जाएगा और आपको साथ में कुछ ना कुछ मुनाफा भी मिल जाएगा, क्योंकि जो आपकी मेच्योरिटी है वो डे 1 से ही आपको बता दी गई है। इसमें कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि जी आपको प्रोजेक्शन दी गई हो कि जी 1 साल के बाद देखेंगे क्या कैश वैल्यू बनेगी, ना ये यूनिट्स में डील करते हैं। इसमें प्रोजेक्शन में सारा कुछ दे दिया गया है पहले दिन ही कि जनाब आपको, अगर आप 7वें साल लेना चाहेंगे तो कितने पैसे हैं, ठीक है जी, 8वें साल लेंगे तो कितने पैसे हैं। यानी आपको जो प्रोजेक्शन बना के दी गई वही आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ है, यानी वो एज्यूम्ड वैल्यूज़ नहीं होंगी, वो एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी, और उन्हीं वैल्यूज़ के मुताबिक आपकी मेच्योरिटी या जो भी सरेंडर वैल्यू है वो बनेगी। ठीक है जी। फिर इसमें ऑटो लोन की ऑप्शन रखी गई है, यानी आप अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 3, 4 साल के बाद आप पे नहीं कर सकते तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका जो पड़ा हुआ प्रीमियम है उसी में से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन मेच्योरिटी पर वो जो इंस्टॉलमेंट आपने इस तरह से ऑटो एडजस्ट करवाई होगी, वो इंस्टॉलमेंट प्लस उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो उसके समेत मेच्योरिटी वैल्यू में से काट लिया जाएगा। दूसरी बात कि अगर कोई बंदा ऑटो एडजस्टमेंट करवा लेता है, यानी किसी साल माली मामला ठीक ना होने की वजह से ऑटो एडजस्टमेंट तो करवा ली, लेकिन अब वो चाहता है कि वो उस अमाउंट को खुद से भी पे कर दे,
तो वो जनाब उसको बिल्कुल पे कर सकता है। तीसरी बात इसमें कि आपकी जो भी अमाउंट सिस्टम में पड़ी होगी उसमें से 90% आप किसी भी वक्त लोन ले सकते हैं 2 साल के बाद। यानी अगर आपका 1 लाख रुपए पड़ा है तो उसमें से 90,000 रुपये आप लोन ले सकते हैं, जिसको रीपे करना, अगर जो भी अमाउंट आप लेंगे उसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट रेट कंपनी आपके साथ डिसाइड करेगी वो आपको अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, उसके ऊपर मार्कअप देना पड़ेगा। और अगर आप उसको वापस नहीं करते हैं तो मैच्योरिटी टाइम पर जो अमाउंट आपने ली हुई थी वो आपके जो इंटरेस्ट समेत उसमें से माइनस कर ली जाएगी मैच्योरिटी वैल्यू में से। ठीक है जनाब, तो ये प्लान है, ये सिर्फ 18,000 रुपये सालाना से शुरू होता है और 18,000 सालाना से मुराद ये है कि सम एश्योर्ड आपको कम रखना पड़ेगा और इसमें एज की जो लिमिट है वो 18 साल से 65 साल है। तो अगर आप लोग अपने लिए ये प्लान समझते हैं कि आपके लिए बेहतरीन है और आप फिक्स मैच्योरिटी चाहते हैं, फिक्स सम एश्योर्ड चाहते हैं, ऑटो लोन की फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, ये मुनाफे के लिहाज से बहुत अच्छा प्लान नहीं है लेकिन इस लिहाज से बहुत अच्छा प्लान है कि आपके अपने पैसे 100% सिक्योर होते हैं पॉलिसी की मैच्योरिटी पे। ये मैं फिर बता दूं, दूसरे प्लान्स की तरह दूसरे तीसरे चौथे या 5वें साल सरेंडर करने की कोशिश करते हैं तो इसमें भी लॉस आ रहा होता है। मैं आपके साथ यहाँ पे एक प्रोजेक्शन शेयर कर देता हूँ, ये मैंने अपनी एज पर बनाई है। अब इसमें आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से साल में जाके पैसे बराबर हो रहे हैं। अब इसमें वो एज्यूम्ड वैल्यूज़ नहीं होंगी लेकिन इसमें जो भी वैल्यू लिखी होगी वो पैट श्योर होगी, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है जनाब, उम्मीद करता हूँ प्लान पसंद आया होगा और ये एक नई प्रोडक्ट है, एक नई जिद्दत आ रही है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। अगर आपको अच्छा लगे तो ये नंबर आपको नज़र आ रहा है, मुझसे बात कर सकते हैं प्लान ख़रीदने के लिए। दिसंबर आ रहा है और दिसंबर में बहुत सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा आते हैं, तो ज़रूर पॉलिसी करवाइए अपने लिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और मुझसे रब्ता कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।